वेलकम दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास के मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में यूनिट नंबर 2 जो कि बहुपद है। बहुपद में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों के ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहली बात कर लेते हैं बहुपद, जो आपका यूनिट नंबर 2 है। बहुपद आपके 3 मार्क्स का दे रखा है। 3 मार्क्स में आपको 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, 2 में क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 1 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन से बहुपद है, या फिर बोल सकते हैं निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। ऑब्जेक्ट में ऐसे दे देगा आपको √x प्लस के 3, बी दे देगा √3x प्लस के 8, ऑप्शन सी दे देगा x की पावर 3/2 प्लस के 8, ऑप्शन डी दे देगा। इस टाइप से कोई सा भी एग्जाम्पल बना के दे सकते हैं। x की पावर -3 प्लस के 8। अब इसमें से पहचानना है कि आप में से कौन सा बहुपद है। तो बहुपद की पहचान के लिए क्या बात समझनी है अपने को, जो भी चर होता है, चाहे x हो, y हो, z हो या फिर p हो, है ना, चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, धन पूर्णांक होनी चाहिए। चर की घात क्या होनी चाहिए, घात धन पूर्णांक होनी चाहिए। अब धन पूर्णांक का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 100। तो बताओ यहाँ पे x की पावर कितनी आ रही है, रूट का मतलब हो गया घात 1/2। यहाँ पे मेरे पास संख्या के ऊपर पावर आ रही है, मतलब संख्या के ऊपर घात 1/2 आ रहा है, रूट आ रहा है, और x के ऊपर तो घात 1 ही आ रही है ना अपने पास में। इसका मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे देखो मेरे पास में पावर फ्रैक्शन में आ रही है, भिन्न में आ रही है, तो मैंने बोला धन पूर्णांक 3/2 धन पूर्णांक नहीं होता। -3 यहाँ पे मेरे पास में चर की घात है, वो धन पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि घात से संबंधित बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, अब आपको क्या देखना है बहुपद की घात में, जो बहुपद है उस बहुपद के सभी पद में x की या फिर जो भी चर होगा उसके सबसे अधिकतम घात कौन सी है, वो अधिकतम घात ही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। एक एग्जांपल के तौर पर मैं लिख देता हूं 7x प्लस के 8, 8x 8/4, 8/9x प्लस के 8 प्लस के 6 लिख दिया सपोज करो, और मैंने लिख दिया √3x² प्लस के 8x प्लस के 9। इस प्रकार से मैंने लिख दिया है कि x³ प्लस के 3x प्लस के 9। इस प्रकार से मैंने एग्जांपल लिखे हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास में घात, अधिकतम घात कितनी है, 1 है। इन दोनों टर्म्स में अधिकतम घात कितनी है, x की घात 1 है। यहाँ पे मेरे पास x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, इसलिए घात 2 बन जाएगी। यहाँ पे घात 1 है, इसलिए इसका 1 आंसर आएगा। यहाँ पे घात 1 है तो इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे देखो मेरे पास में घात 1 भी है और 3 भी है, लेकिन अपने को अधिकतम घात देखनी है, तो अधिकतम घात कितनी है अपने पास में, 3। तो यहाँ पे ये 3 घात आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आई बात। एक आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहुपद में पहचानना कि कौन सा बहुपद है, रेखिक है, द्विघाती है या त्रिघाती है। तो बहुपद को पहचानने का तरीका आपको एग्जाम में दे देगा कि ये कौन सा बहुपद है, या उसका ग्राफ दे देगा। ठीक है, तो देखो इधर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बहुपद में, रेखिक बहुपद की बात कर लेता हूं, रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद की बात कर लेता हूं, और त्रिघाती की। अपने सिलेबस में इतना ही है, त्रिघाती और चतुर्घाती भी है, लेकिन अपने को वहां पे तक जाना नहीं है। ठीक है ना, घात पूछ जाएगी। तो बताओ रेखिक बहुपद, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला है, घात। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो आपको बताना है 1 घात होती है। द्विघाती बहुपद की घात कितनी होती है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो 2 होती है। त्रिघात में नाम में मेंशन है, त्रि का मतलब 3 होता है, तो घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब आपको एक कंसेप्ट सीखना है, क्या, जितने घात का बहुपद होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। अब प्रश्न ये आता है कि शून्यक क्या है। शून्यक वह x का मान होता है जो बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, और उस पूरे बहुपद के मान को क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। ठीक है ना। तो अब मैं इसके ऊपर बात करूं तो इसका अधिकतम शून्यक कितने हो सकते हैं, अधिकतम शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या पूछी जा सकती है। अधिकतम शून्यकों की संख्या, यहाँ पे रेखिक है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 1, द्विघाती है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 2, त्रिघाती है तो अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी।
ये तो हो गया शून्यकों की संख्या से संबंधित प्रश्न। हो सकता है एग्जामिनर इस बार ग्राफ दे दे और पूछे बताओ इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रेखिक बहुपद में ग्राफ कैसा बनेगा, वक्र कैसा बनेगा। तो आपसे एक तो ये प्रश्न याद रखना है, प्रश्न का आंसर रेखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद। रेखिक बहुपद होगा ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, मतलब एक सरल रेखा को शो करेगा। इस प्रकार से कोई कैसी भी रेखा हो सकती है, इस प्रकार से कोई सी भी एक रेखा हो सकती है, एक रेखा है ना इनमें से, तो वो एक किसको बताएगा, रेखिक बहुपद को बताएगा। अब दूसरे में बात करूं तो रेखिक बहुपद हमेशा किसको बताएगा, एक सरल रेखा को बताएगा। द्विघाती की बात करेंगे तो उसका वक्र कैसा आएगा, उसके वक्र का नाम होगा परवलय, जिसको बोलता है पैराबोला, राइट। ये क्लास 11 में पढ़ा जाता है पैराबोला को। अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट। अब आपको ग्राफ देके भी पूछ सकते हैं कि शून्यकों की संख्या बताइए। तो ग्राफ देखिए शून्यकों की संख्या कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफ से शून्यकों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, ग्राफ से शून्यकों की संख्या। मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सपोज करो मैंने पहला ग्राफ बनाया, मैंने दूसरा ग्राफ बना दिया, मैंने तीसरा ग्राफ बना दिया, मैंने चौथा ग्राफ बना दिया, ये पांचवा ग्राफ और बना लेता हूं, ठीक है। तो बताओ अपने को आंसर क्या करना है, ग्राफ में शून्यकों की संख्या देखने के लिए क्या करना है, एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है हॉरिजॉन्टल, ये सारे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है अपने पास में, ये सारे एक्स एक्सिस है। अब यहां पे ग्राफ जब भी मेरे पास में एक्स अक्ष को काटेगा, किसको काटेगा, एक्स अक्ष को, जितनी बार काटेगा उतना ही वो क्या, उतने ही उस वक्र के क्या होंगे या उस बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पास में एक्स को कहीं काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो यहाँ शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पे एक्स को कहीं काट रहा है, ये तो वाई एक्स को काट रहा है, एक्स को तो नहीं काट रहा, तो यहाँ पे भी शून्य की संख्या 0। यहाँ पे ये रेखा देखो एक अक्ष को एक बार काट रही है, कितनी बार काट रही है, एक बार, तो यहाँ शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पे 2 बार काट रही है तो 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 हो जाएगी। अब देखो मैं कुछ नया ग्राफ बना देता हूँ, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है। कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4 5। तो बताओ ये शून्य, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगी। एक प्रश्न तो ऐसा पूछा जाएगा इनमें से। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रश्नों पे। इसके बहुपद में शून्यांक और गुणांकों में क्या संबंध होता है, उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड तरीका में बात कर लेता हूं कि इसको स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रैखिक समीकरण की, सॉरी रैखिक बहुपद की, है ना। रैखिक बहुपद को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी बात करेंगे द्विघाती बहुपद। तीसरी बात करेंगे त्रिघाती। अब आपको एक बात समझनी है, मैं एक छोटा सा टेबल, छोटी सी टेबल बनाना चाहूंगा। यहां पे घात या फिर अधिकतम शून्यक पूछे जाएंगे, अधिकतम शून्यक, या पूछा जा सकता है शून्यक और गुणांकों में संबंधों की संख्या, या पूछी जा सकती है संबंधों की संख्या। शून्यक और गुणांकों में कितने संबंध होंगे, देखो यहाँ पे रैखिक है तो घात कितनी होगी, 1। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 हो जाएगी। संबंधों की संख्या भी 1 ही होगी। यहाँ पे मेरे पास में द्विघाती है, घात कितनी होगी पॉलिनोमियल की या फिर बहुपद की घात मेरे पास 2 हो जाएगी। अधिकतम शून्यक भी 2 होंगे, संबंधों की संख्या भी 2 होगी। त्रिघाती की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास में घात 3 होगी अधिकतम, और बहुपद की घात भी 3 होगी। अधिकतम शून्यकों की संख्या भी 3 होगी और संबंधों की संख्या भी 3 होगी। अब वो कौन कौन से संबंध होंगे उसके ऊपर बात करेंगे। पहले स्टैंडर्ड रूप लिख देता हूं, उसके बाद उसके संबंध लिखूंगा, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है ax प्लस के by, ax प्लस के b के रूप में लिखा जाएगा, राइट। अब देखो या ax और a और b क्या होंगे, a और b दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। वास्तविक संख्या कोई सी भी हो सकती है। यहां पे मैं p ऑफ x बराबर लिखूं तो मेरे पास में स्टैंडर्ड रूप क्या होगा, ax स्क्वायर bx प्लस की c। त्रिघाती की बात करूं तो p ऑफ x बराबर क्या लिखा जाएगा, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। अब यहां पे मैंने बोला रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, मेरे पास में 1 हो जाएगी, ठीक है ना। वो शून्य कौन सा होगा, मैं मान लेता हूं यहाँ शून्य अल्फा है, 1 शून्य,
यहाँ पे मेरे पास 2 शून्य होंगे तो मैं मान लेता हूँ यहाँ शून्य कितने हैं 2। यहाँ पे मैं शून्य मान लेता हूँ कितने हैं 3, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कैसे बनेगी, शून्यकों का संबंध क्या होगा, मतलब शून्यकों और पूर्णांकों में संबंध क्या होगा, संबंध की बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू -b बटा a याद रखेंगे। अब ये देखो माइनस का माइनस निकालने का b क्या है यहाँ पे अचर, अचर बटा यहाँ पे मेरे पास में ये क्या बनेगा a क्या बनेगा x का गुणा। हमेशा सभी के जितने भी संबंध निकालेंगे सभी में भाग a ही आएगा, सभी संबंधों में भाग a ही आएगा, है ना। यहाँ पे मेरे पास द्विघाती है तो द्विघाती के लिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। संबंध कितना बनेगा 2 बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, एक तो संबंध शून्यकों का योग बनेगा, शून्यकों का योग बनेगा और शून्यकों का गुणा बनेगा। संबंध नंबर 1, संबंध नंबर 2। इसका फॉर्मूला कैसे याद रखना, देखो ऐसे याद रख सकते हो, अगर आप भूल जाते हो ना तो इस प्रकार से याद रखा जा सकता है। दोनों के भाग में तो यही आएगा। पहला संबंध शून्यकों का योग का रहेगा, बी ए के बाद में बनाता है बी आता है, पहले बी लिखो फिर सी लिखो, राइट। ऊपर माइनस से स्टार्ट करना है फिर प्लस, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिघाती की बात करेंगे तो त्रिघाती का मैं ऊपर लिख देता हूं। यहाँ पे आपको कितने संबंध मिलेंगे, 3 संबंध मिलेंगे। शून्य कौन कौन से मान है, अल्फा बीटा और गामा। तो शून्यकों का योग कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस की गामा, शून्यकों का योग हो गया। फिर दो शून्यकों का गुणनफल का योग कितना आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस की गामा अल्फा बराबर कितना आएगा बताओ। और तीसरा मेरे पास में आएगा शून्यकों का गुणा। अब इन्हीं में से प्रश्न आएंगे आपके। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ए सभी के भाग में आएगा, इसके भाग में भी आएगा, इसके भाग में भी आएगा, इसके भाग में भी आएगा। फिर ए के बाद में कौन आता है, बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर माइनस प्लस माइनस, ये आपका हो गया। यहाँ पे b का मतलब क्या है, b का मतलब है द्विघाती में b का मतलब क्या है मेरे पास में, x का गुणा अपॉन x स्क्वायर का गुणा a का मान आ जाएगा। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x का गुणा बटा x स्क्वायर का गुणा। यहाँ पे मेरे पास में क्या आएगा, अचर पद, c क्या है मेरे पास में, अचर पद है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणा। यहां पे मेरे पास में क्या आएगा, x स्क्वायर का गुणा, b क्या है, x स्क्वायर का गुणा अपॉन के x क्यूब का गुणा। यहां पे दो का गुणनफल में मेरे पास में क्या आएगा, x का गुणा अपॉन के x क्यूब का गुणा। यहां पे मेरे पास शून्यकों का गुणनफल में क्या आएगा, माइनस अचर पद अपॉन के x क्यूब का गुणा। अब यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे उसके ऊपर बात करेंगे, प्रश्न का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो कुछ प्रश्न मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, उनकी प्रैक्टिस करनी है, हो सकता है उसी टाइप का प्रश्न पूछे। एक प्रश्न लिख रहा हूं, एक प्रश्न ये है, यदि दो बहुपद f ऑफ x बराबर x की घात 4 माइनस के x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस के kx प्लस 10 का गुणनखंड हो तो k का मान ज्ञात करना है। क्या होगा, ऑप्शन दे रखा है आपने को 2, b दे रखा है -2, c दे रखा है -1 और d दे रखा है 1, राइट। अपने को ये चीज समझनी है कि जब भी आपको कोई शून्य दे दे, ये शून्य दे रखा है तो शून्य हमेशा क्या करेगा, बहुपद में संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास k की कांस्टेंट की वैल्यू, आपके पेपर में 2 या 3 प्रश्न कांस्टेंट के आएंगे। हो सकता है वो बहुपद से पूछे, हो सकता है वो द्विघात समीकरण से पूछे, हो सकता है वो रेखीय समीकरण के संबंधों से पूछे, हो सकता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जो अपन पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, उससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरे पास रेखिक 3 बिंदुओं के सरेख होने की कंडीशन में k का मान क्या होगा, वहां से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अपन पहले इसमें बात कर लेता हूं, एक टाइप का प्रश्न ये है, तो बताओ दो इसका क्या है, शून्य है, या गुणनखंड लिखना तो ऐसे लिखना था इनको, x - 2 गुणनखंड है, ठीक है ना। तो x - 2 गुणनखंड होगा, तो जब भी आपको x - 2 गुणनखंड दे देना तो यहां से x का मान निकालो, x का मान इसको 0 करेंगे, x का मान कितना आएगा 2, तो x का मान 2 इसमें रखोगे तो ये पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा मेरे पास में, पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरा बहुपद f ऑफ 2 रखने पे ये 0 होगा, तो बताओ यहां से क्या बनेगा, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 4 into 2 का स्क्वायर प्लस के k into 2 प्लस के 10 बराबर क्या हो जाएगा 0। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 into 2 कितना होता है 4, 4 into 4 कितना होता है 16, माइनस 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, माइनस 2 दूनी कितना होता है 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16,
प्लस 2 को k से गुणा करेंगे 2k प्लस 10 का 10 बराबर 0 का 0। देखो ये माइनस का 16 ये प्लस का 16 गया, प्लस का 10 और माइनस का 8 कितना हो गया, प्लस के कितने हो गए 2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से 2 के बराबर कितना देगा, इस 2 को इधर भेजूंगा तो -2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -2/2 काटेंगे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। ये -1 इसका आंसर है। ठीक है, अपन नेक्स्ट प्रश्न पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है, एक और प्रश्न डिस्कस करने वाला हूं। प्रश्न ये है, शून्यकों का योग दे रखा है अपने को और अपने को पूछा है k का मान। हो सकता है इस प्रकार से प्रश्न पूछे, यदि अपने पास में यदि बहुपद p ऑफ x बराबर kx क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 3। अब इसके शून्यकों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू कर देते हैं इसमें। शून्यकों का योग कितना दे रखा है 2 हो तो k का मान क्या होगा, k के मान की बात कर रहा है तो k के मान में ऑप्शंस में दे रखा है आपको -5/2, b दे रखा है 2/5, c अपने को दे रखा है 10 और d दे रखा है अपने को दे रखा है 5/2। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, प्रश्नों को सबसे पहले पढ़ना है। ये बहुपद है, ये शून्यकों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है, शून्यकों का योग। इसको अच्छे से अंडरलाइन करें। अब बताओ कौन से घात का समीकरण है, 3 घात का समीकरण है। 3 घात का समीकरण है तो बताओ शून्यकों का योग का क्या फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस की गामा, क्या फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b कौन सा होगा, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, ये b होगा। त्रिघात में ये होता है ना। अब शून्यकों का योग का मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 2 दे रखी है, 2 लिखेंगे, माइनस का माइनस लिखा, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, b की वैल्यू -5 है, कितनी है -5, तो यहाँ -5 लिखेंगे, बटा a की वैल्यू कितनी है, यहाँ x क्यूब का गुणा कितना है k, तो यहाँ k लिख देंगे। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 बटा k और इधर मेरे पास 2 आ जाएगा। इस 2 को इससे गुणा करूंगा 2k बराबर कितना आएगा 5 और k की वैल्यू कितनी आएगी 5/2। तो ये अपना पास आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हो सकता है 1 नंबर में पूछे, हो सकता है 1 नंबर में पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, बहुपद से और इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो देखो इस प्रकार से प्रश्न हो सकता है। एक समीकरण दे देगा आपको और पूछेगा कि ये अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस बार के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद दे रखा है, उस बहुपद का नाम है मान दे रखा है p ऑफ x बराबर x² माइनस के 5x प्लस के 6। इस बहुपद के ये जो बहुपद है ना इसके शून्यक है, अल्फा बीटा बहुपद इसके क्या है, शून्यक है। तो प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है कि आप इसका मान निकालो, अल्फा प्लस के बीटा माइनस की 3 अल्फा बीटा, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है अपने को -13, बी दे रखा है -5, सी दे रखा है अपने को 6 और डी दे रखा है 13। अब इसके ऊपर बात करेंगे, देखो इधर क्या क्या दे रखा है इसके ऊपर बात करेंगे। तो बहुपद सबसे पहले तो पहचानना है बहुपद कौन सा है, द्विघाती है। अब देखो इसके शून्यक दे रखे हैं ये, और यहाँ पे क्या आ रहा है, शून्यकों का योग आ रहा है, फिर 3 गुणा ये क्या आ रहा है, शून्यकों का गुणा आ रहा है। तो सिंपल सा अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो शून्यकों का योग का क्या सूत्र लगाते हैं अपन, बताओ। शून्यकों का योग किसमें, द्विघाती में। द्विघाती में मेरे पास में शून्यकों का योग का -b/a होता है और शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला होता है c/a। दो ही तो संबंध है। तो बताओ माइनस का तो माइनस लिखा, b का मान कितना है यहाँ पे -5 बटा a का मान कितना है यहाँ पे x² का गुणा कितना है 1, यहाँ पे c का मान करेंगे तो बताओ c की वैल्यू कितनी आएगी 6 और x² का गुणा कितना है 1, तो यहाँ से तो आ गया मेरे पास 5 और यहाँ गया 6। ठीक है, अब अपने को प्रश्न क्या पूछा है, अपन ये करके छोड़ देते हैं, नहीं इसमें से ये ना तो ये टिक करना, इसका ऐसा नहीं कि 5 आ रहा है कहीं कहीं ये आंसर बनेगा, नहीं इस प्रकार से नहीं करना। ये 6 आ रहा है 6 टिक कर दिया, गलत है। अपने को सबसे पहले पूछा क्या है, ये पूछा है इसका मान। तो बताओ क्या करेंगे, अल्फा प्लस के बीटा माइनस की 3 अल्फा बीटा, वैल्यू रखेंगे। बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5 है, माइनस का माइनस 3 का 3 गुणा इसकी वैल्यू कितनी है 6, 5 माइनस के 6 दिया 18। अब 5 में से 18 जाएगा तो माइनस के 13 बचेगा, -13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कुछ प्रश्न और हैं उनके भी बात करते हैं। एक और अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न पे बात करेंगे। क्या है प्रश्न, सबसे पहले लिखते हैं कि a माइनस बी कॉमा a प्लस बी बहुपद दे रखा है अपने को p ऑफ x बराबर
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, इसके क्या है, शून्य के शून्य के, ये शून्य के, तो अपने को क्या निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा प्रश्न है, a प्लस बी का मान निकालना है, इंपोर्टेंट लगा लो। इस प्रकार से घुमा के प्रश्न दिया जा सकता है। तो इसके प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितने चर है अपने पास में, 1 2, 2 चर हैं और ये 3 घातीय है, 3 घातीय 2 चर है, इसका मतलब क्या करेंगे, अपने पास एटलीस्ट 2 संबंध तो होने ही होने चाहिए अगर a और b की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके ऊपर। इसमें क्या क्या पढ़ा है अपने, त्रिघाती बहुपद में क्या पढ़ा है, शून्यकों का योग। तो मैं मान लेता हूं इसका शून्यकों का योग का फॉर्मूला, शून्य कौन कौन से, ये भी शून्य है, ये भी शून्य है और ये भी शून्य है, तो शून्यकों का योग निकाल लेंगे। शून्यकों का योग यही तो आएगा, बराबर क्या फॉर्मूला था, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए का मतलब क्या, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा अपॉन के एक्स क्यूब का गुणा, बराबर कितना आएगा 3। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये माइनस बी का इधर सॉरी प्लस है, ये माइनस बी से प्लस बी गया, ये ए कितना हो गया 3a का वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो बताओ a बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा 3, काटेंगे तो कितना आएगा 1, तो a की वैल्यू मेरे पास में 1 आ गई, राइट। अब अपने पास में दूसरा संबंध क्या था, दूसरा संबंध से निकाला जाता, दूसरा संबंध से अपने को तो 2 ही संबंध चाहिए, सबसे आसान होता है मेरे पास शून्यकों का गुणा। गुणा क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला, शून्य ये 3 है, तीनों का गुणा कर लेता हूं, बराबर क्या आएगा, अचर पद माइनस अचर पद अपॉन के एक्स क्यूब का गुणा, एक्स क्यूब का गुणा कितना है 1, तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करूंगा, यहाँ देखो इनका गुणा करना है, तो बताओ ये a प्लस, यहाँ वापस मैंने लिख दिया a प्लस बी और a माइनस बी, इनका गुणा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ a का 1, राइट। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने 1 रखा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू है, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, पक्षांतर करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, ठीक है ना, ये सॉरी -1 है, इस -1 को -1 लिखेंगे, इस -1 को इधर लेके आऊंगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के 1 बराबर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2, तो बी की वैल्यू क्या होगी, जब स्क्वायर हटा देते तो मेरे पास दूसरी तरफ रूट आ जाता है प्लस माइनस में, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो बताओ क्या आएगा मेरे पास में 1 माइनस के बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा -1, तो इसको इधर पक्षांतरण करूंगा तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 ये +1 इधर भी था, ये -1 इधर आया तो प्लस का हो गया, ये कितना बनेगा 2 बराबर बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस √2। तो देखो मेरे पास में पूछा क्या इन्होंने, a प्लस बी का मान, तो a का मान तो अपने पास में 1 है और b का मान क्या है, तो a प्लस बी बराबर मेरे पास में क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस √2, ये इसका आंसर बनेगा, राइट। हो सकता है आपको ये 2 नंबर में नहीं, ये प्रश्न है तो डेफिनेटली 2 नंबर का ही आएगा, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे बात करते हैं, महत्वपूर्ण की सीरीज में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड समीकरण दे देगा ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c पोलिनोमियल या बहुपद जहां पे a 0 नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए मेरे पास में कैसा वक्र बनेगा, ऑप्शन दे देगा रेखिक बनेगा, ऑप्शन दे देगा सॉरी वक्र कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा, ऑप्शन दे देगा परवलय बनेगा, ऑप्शन दे देगा कठिन बनेगा, ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं है। तो बताओ मैंने द्विघाती के लिए क्या बताया था, ऑप्शंस बताया था मैंने परवलय, याद रखना है आपको, ठीक है ना, परवलय, ठीक है। इसके आगे बात करें तो और क्या दे सकते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे भी दे सकते हैं आपको कि शून्यकों का योग दे दे, शून्यक दे दे, ठीक है ना, और फिर आपसे बहुपद पूछा जा सकता है। सपोज करो आपसे दे दिया कि यदि अपने पास में बहुपद के शून्यक दे दिए, बहुपद के शून्यक आपको दे दिया 2,3, अब 2,3 है तो आपके पास बहुपद भी तो 2 ही होंगे, 2 घात के तो होगा, बहुपद एक ही होगा लेकिन 2 घात का होगा, तो 2 घात के लिए सूत्र आपको याद रखना, p ऑफ x बराबर क्या याद रखोगे कि x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा x प्लस के शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल। तो बताओ यहाँ पे मेरे पास में क्या बनेगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस, शून्यकों का योग का मतलब 2 प्लस के 3 हो जाएगा इंटू x प्लस के शून्यकों का गुणा, तो देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर 2 प्लस के 3 कितने होते हैं 5, माइनस का माइनस 5x प्लस 2 इंटू 3 6, तो ये मेरे पास में द्विघाती बहुपद आ गया है। अब आपसे प्रश्न थोड़ा चेंज करेगा कि शून्यकों का योग 2 है
और शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो आपसे ये भी दे दे, डायरेक्ट दे देगा, शून्य योग करने की आवश्यकता नहीं दे दे, तो आपसे डायरेक्ट ये भी दे सकता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 2 है, जबकि गुणनफल 3 है, तो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद के लिए फॉर्मूला वही लगेगा, वापस p ऑफ x बराबर शून्यकों का योग, p ऑफ x बराबर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग प्रश्न में डायरेक्ट दे रखा है, तो योग करने की आवश्यकता नहीं है। 2x प्लस यहाँ पे मेरे को शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा, ये मेरे पास डायरेक्ट बहुपद आ जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न थोड़ा सा और बात करते हैं, एक प्रश्न पे, प्रश्न क्या दे रखा है, k की वैल्यू निकालने से संबंधित है, ज्यादातर k की वैल्यू से संबंधित प्रश्न आने का, या फिर इस प्रकार का एक प्रश्न दे रखा है, यदि आपके पास में बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है k माइनस के 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। अब इसका शून्यक दे दिया इन्होंने, शून्यक क्या दे दिया, शून्यक सॉरी शून्यक है -3, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करना है, ये k की वैल्यू क्या होगी, तो जब भी शून्यक दे दें तो अपने को कुछ नहीं करना है, शून्यक में x का मान x का मान ये रख देना है इसके अंदर डायरेक्टली और बराबर 0 रख देना है। तो जैसे मैं इसका मान -3 रखूंगा x की वैल्यू, तो ये पूरा मेरे पास बहुपद कितना लगेगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देता हूँ x माइनस के 1 का 1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस के k गुणा -3 प्लस के 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे, k माइनस 1 का k माइनस 1 रहेगा, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस माइनस और प्लस का गुणा -3k प्लस के 1 बराबर 0। यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो बताओ कितना आएगा मेरे पास में, 9 का इसका मल्टीप्लिकेशन किया 9k, 9 का इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -9 -3 प्लस के k कितना होता है, ये मल्टीप्लिकेशन में प्लस के 1 बराबर 0, माइनस का 9 और प्लस का 1 कितना होता है 9k, और वैसे 3k चले जाएंगे, सबसे पहले इसकी बात करूं तो कितना आएगा 6k, माइनस के 9 और प्लस के 1 कितना होता है माइनस के 8 बराबर 0, तो 6k बराबर कितना हो जाएगा 8, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/6, तो k इसमें 2 का पाड़ा लगाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको k के संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर बात करते हैं। अब देखो एक प्रश्न ऐसा है, वो डायरेक्टली शून्यकों का योग दे रखा है और k की वैल्यू पूछी है, ठीक है ना। तो जैसे शून्यकों का योग दे दे तो शून्यकों का योग की बात कर लेंगे। बहुपद दे रखे हैं अपने को p ऑफ x बराबर kx³ माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 3। शून्यकों का योग दे रखा है, क्या दे रखा है शून्यकों का योग, ये शायद प्रश्न जिक्र कर चुके हैं अपन, प्रश्न जिक्र हो गया इसका। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अपने पास प्रश्न की बात करेंगे तो और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो सकता है। अच्छा, एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि x माइनस 2 है, ये गुणनखंड है किसका है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के, ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड है तो बताओ a की वैल्यू, ये a लिखा है, a की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बोला जब भी आपको गुणनखंड दे दे तो बताओ उस गुणनखंड को 0 करो। ये x बराबर कितना आएगा 2, यहां से x की वैल्यू 2 आएगी, ये 2 मान यहां पे रखो तो बताओ कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 2 प्लस के a बराबर 0। यहां से 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, माइनस का a है ना, माइनस का a बराबर 0, a को इधर भेजूंगा तो बताओ कितना आएगा 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 8 हो जाएगी। हो सकता है बहुपद आपको द्विघाती देगा, त्रिघाती दे देगा, है ना, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ और प्रश्न होंगे उस पर बात करते हैं।